रूपा ने समझाया भी, माँ बनना एक औरत के लिए सौभाग्य की बात है। माँ बनकर तो उसका सौंदर्य और निखर उठेगा, किंतु ठाकुर किसी भी तरह नहीं माना। उसका बस चलता तो वो अपनी रूपा के लिए हमेशा जवान और सुंदर रहने की जड्डी बूटी खिला देता, किंतु ऐसा तो संभव ही नहीं है। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही होता है। रूपा तो माँ जरेनिया के लिए तड़प रही थी। ठाकुर की पहली दोनों पत्नियां भी नहीं चाहती थीं कि रूपा के कोई संतान हो। उनके विवाह को 1 बरस हो गया, तभी रूपा का रूप और अधिक निखरने लगा, जिसके चलते ठाकुर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। किंतु वो ये नहीं जानता था कि रूपा के इस निखार का कारण उसका माँ बनना ही है। रूपा उसे बताना चाहती थी, किंतु DDDHR के कारण बता नहीं पाई। पता नहीं सच्चाई का पता चलने पर ठाकुर क्या कर बैठे। सभी बच्चे बैठे हुए उत्सुकता पूर्वक उसकी कहानी सुने जा रहे थे। उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि रात्रि गहरा चुकी है। आगे क्या हुआ, सभी एक साथ बोले। एक दिन ठाकुर ने एक बहुत बड़े चित्रकार को बुलाया और रूपा का चित्र बनाने को कहा। चित्रकार भी रूपा का सौंदर्य देखकर दंग रह गया और अपने अनुभव से ताड़ गया, ये स्त्री माँ बनने वाली है। जब वो रूपा का चित्र बना रहा था, पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने रूपा की गर्भवती वाला चित्र बनाया। शायद वो चित्र के माध्यम से ठाकुर को खुशखबरी देना चाहता था, ताकि उसे और अधिक धन पुरस्कार रूप में मिले, किंतु हुआ इसके विपरीत। ठाकुर को क्रोध आ गया और रूपा के सुडौल तन को इस रूप में देखकर आग बबूला हो उठा और चित्रकार को इनाम देने के बदले उसे दंडेश सुना दिया। जब चित्रकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सोचा, मरना तो है ही, क्यों ना इस ठाकुर के अजीब प्रेम को हकीकत दिखला दी जाए। तब वो बोला, सौंदर्य कितना भी सुंदर क्यों न हो, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है। फूल भी सुंदर होते हैं, किंतु एक समय पश्चात उन्हें भी मुरझाना पड़ता है। इसी तरह नारी हो या नर, एक न एक दिन उसे वृद्ध ही होना है।